हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। AIB 17/2023 फरवरी में जो पेपर हुआ था उसका रिज़ल्ट 28 अप्रैल को आ गया है। रिज़ल्ट आउट हो गया है, लेकिन साइट जो है वो लोड नहीं हो रही है। और अगर साइट लोड हो भी रही है तो काफ़ी सारे लोगों का रिज़ल्ट जो है वो नहीं दिख रहा है। तो ये रिज़ल्ट क्यों नहीं दिख रहा है, ये कैसे दिखेगा, कब दिखेगा और दिखेगा या नहीं दिखेगा, मैं आज की वीडियो में आपको ये पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारे कोई नया वीडियो है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो मेरे ख्याल से ये बात अभी तक आप सबको पता पड़ी गई होगी कि AIB 17 का रिज़ल्ट जो है वो आ गया है और काफ़ी सारे लोगों ने साइट पर जाकर रिज़ल्ट देखना चालू भी कर दिया होगा। लेकिन उसमें से कुछ ही % लोग हैं जिनका रिज़ल्ट खुला होगा और उन्हें दिखा होगा। बाकी लोगों का रिज़ल्ट नहीं खुलेगा क्योंकि जो साइट है वो क्रैश हो रही है, खुल नहीं रही है। और उसमें से भी जिन लोगों का रिज़ल्ट खुल रहा है उसमें से कई लोगों का रिज़ल्ट या तो विथहेल्ड आ रहा है या फिर रिजेक्ट आ रहा है। अब ये जो रिज़ल्ट है ये विथहेल्ड या रिजेक्टेड क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो रिज़ल्ट निकालने से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उसने कुछ बातें क्लियर कर दी थी। जिसमें कि सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको अपना रिज़ल्ट देखना है AIB 17 का, अगर आपको अपना रिज़ल्ट देखना है तो आपको अपना ID और पासवर्ड जो कि AIB ने इशू किया है वहाँ लॉगिन पेज पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आगे जाके आपको जो है आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें से भी कुछ % लोगों का जो रिज़ल्ट है वो विथहेल्ड हो जाएगा और कुछ लोगों का रिज़ल्ट रिजेक्टेड हो जाएगा। अब भाई ये विथहेल्ड या रिजेक्टेड क्यों होगा? सबसे पहली चीज़, अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो विथहेल्ड हो रहा है तो इसका मतलब है आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट डाली है या फिर आपने अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। जब आपने अपना फॉर्म भरा था, जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, तब अगर आपने अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड नहीं किया था तो आपका रिज़ल्ट यहाँ पे अभी शो नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? अगर आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो आपको इशू हुआ था यानी सनद टेम्प्रेरी वाली, अगर वो आपने यहाँ पे अपलोड नहीं करी थी तो आज 28 तारीख जब पेपर का रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ तब आपको वो रिज़ल्ट वहाँ नहीं दिखेगा। तो अब भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, हमको रिज़ल्ट कैसे दिखेगा? तो उस नोटिफिकेशन नीचे दिया है, अगर आप 15 मई के पहले तक, 15 मई 2023 के पहले तक अगर आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड कर देते हैं तो 20 मई 2023 को आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 15 मई के पहले वहाँ पे अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? तो इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ और दी है कि अगर आप 15 मई तक अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो सीधी बात है 20 मई को आपका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आएगा। लेकिन आपको इसमें एक छोटा सा एक्सटेंशन मिल जाएगा। आप 25 मई 2023 तक अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड कर दीजिए। अगर आप 15 मई तक अपलोड नहीं कर पाए हैं तो आप 25 मई तक 2023 तक वहाँ पे अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। तो 30 मई 2023 को आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। इसके आगे कोई एक्सटेंशन नहीं है। अभी केवल ये 2 ही डेट्स हैं जहाँ दोबारा रिवाइज जो हमारा रिज़ल्ट है वो आने वाला है। क्या क्या? आप 15 मई को अगर 15 मई तक अगर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो 20 मई को आपका रिज़ल्ट आएगा। अगर आप तब नहीं कर पाते हैं और 25 मई तक करते हैं तो 30 मई को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका रिज़ल्ट विथहेल्ड आया है। क्यों? क्योंकि उनने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। अब आ जाती है उन लोगों की बात जिनका की जो रिज़ल्ट है वो रिजेक्ट हो गया है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका जो रिज़ल्ट है वो रिजेक्ट हो गया। अब वो रिजेक्शन का कारण क्या है? जब आप एग्ज़ाम देने गए थे तब अगर आपने अपनी आंसर शीट में अपने क्वेश्चन बुकलेट का नंबर गलत डाला होगा या कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन OMR शीट में गलत डाली होगी या कोई चीज़ आपने कहीं आपको कुछ लिखना था और आप वो लिखना भूल गए, आपने खाली छोड़ दिया, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अपनी OMR शीट में फिल करनी थी और आपने वो नहीं करी या आपने गलत फिल करी है, तो आपका ये जो रिज़ल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी आपका 2023 AIB 17 का जो रिज़ल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा और अब आपको AIB 18 में दोबारा पेपर देना पड़ेगा। अगर आपका रिज़ल्ट रिजेक्टेड आ रहा है तो आपको 2023 में जो AIB 18 होगा, यानी एक साल में 2 बार पेपर होता है, 17 हो चुका है, अगर 18 दोबारा होगा तब आपको वहाँ पे पेपर देना पड़ेगा और दोबारा से आपका रिज़ल्ट आएगा। ये किस कैटेगरी में? जब आपका रिज़ल्ट जो है वो रिजेक्ट हो गया है, उस कैटेगरी में आपको दोबारा AIB 18 में पेपर देना पड़ेगा। अब इसमें देखिए एक तीसरी कैटेगरी भी है। अगर आप राजकोट सिटी के कैंडिडेट हैं तो भाई आपका रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। कहाँ के? अगर आप राजकोट सिटी जो है गुजरात में, अगर आप वहाँ के कैंडिडेट हैं, आपने वहाँ पे पेपर दिया था
तो आपका जो रिज़ल्ट है वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, ये रिज़ल्ट कुछ टाइम के बाद डिक्लेयर होगा, वो डेट अभी तक नहीं बताई गई है। वो डेट आपको ऑफिशियली वेबसाइट जो बार काउंसिल की है वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अभी ये 3 ही नोटिफिकेशन हैं जो कि AIB ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निकाले हैं। सबसे पहला कि आपका अगर जो रिज़ल्ट है वो विथहेल्ड हो गया है तो आपको क्या करना है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर रिजेक्ट हो गया है तो भाई आपकी गलती से हुआ है, आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। या फिर अगर आप राजकोट सिटी के कैंडिडेट हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट आएगा। ये 3 थे। अगर आप इन 3 कैटेगरीज में आ रहे हैं तो अपने हिसाब से आप देखकर अपना रिज़ल्ट निकलवाने की प्रोसेस चालू कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको इस प्रोसेस में या किसी दूसरे चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है या कोई दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, आप वहाँ नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नीचे ही मैंने रिज़ल्ट देखने के लिए लिंक भी दे दी है, ऑफिशियल जो कि वेबसाइट की लिंक है। आप वहाँ पर क्लिक करके वहाँ से भी जाके अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।